भूटान भारत और चीन की सीमा से जुड़ा हुआ एक छोटा सा देश है जो बेहद ही खूबसूरत है। यह पूर्वी हिमालय में स्थित एक ऐसा देश है जिसमें कई सारी रोमांचक चीज़ें हैं जो बेहद ही मज़ेदार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भूटान के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भूटान एशिया का सबसे रहस्यमय देश है। यहाँ सन 1974 तक पर्यटन की अनुमति नहीं थी। 1974 में पहले विदेशी पर्यटक को घूमने की आज़ादी मिली। आज भी काफ़ी हद तक यहाँ विदेशियों का प्रवेश नियंत्रित है। भूटान ने अपनी संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए और पर्यटन को सीमित रखने के लिए $250 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का शुल्क लगा रखा है। भूटान घूमने के लिए आपको लाइसेंस प्राप्त टूर गाइड चाहिए और इसकी फीस $250 प्रति व्यक्ति एक दिन का खर्चा है। यह सब भूटान में इसलिए किया गया है ताकि वहां ज़्यादा पर्यटक न आए और उनके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। हालांकि भारत का मित्र और पड़ोसी देश होने के कारण भारतीयों के लिए ये सारे नियम लागू नहीं होते हैं। भारतीय वहां स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आगमन पर परमिट लेना होता है जो कि 7 दिनों के लिए होता है। यह परमिट केवल पश्चिमी भूटान में यात्रा करने की अनुमति देता है। भूटान दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सभी के लिए मुफ्त है। यहाँ तक कि वहाँ आने वाले लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सेवा मुफ्त है। 1990 के दशक से ही भूटान में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि वह पर्यावरण को हानि पहुँचाता है। भूटान दुनिया में खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ पर दुनिया के सबसे अधिक संतुष्ट लोग रहते हैं। भूटान जीवन के स्तर को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से नापता है, न कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। वहाँ की सरकार का कहना है कि इसमें फिजिकल और मेंटल रूप से ठीक होने के बीच बैलेंस कायम किया जाता है। भूटान में पितृसत्ता लगभग 9 के बराबर है। यहाँ लड़कियाँ अपने घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। यहाँ आमतौर पर महिलाएं ही मुखिया होती हैं। महिलाएं ही दुकान और व्यवसाय भी चलाती हैं और खेतों पर काम भी करती हैं। यहाँ विरासत की जायदाद आमतौर पर सबसे बड़े बेटे के बजाय सबसे बड़ी बेटी को दिए जाते हैं। यहाँ पर शादी होने के बाद लड़कियाँ अपना घर छोड़कर नहीं जाती हैं, बल्कि पुरुष अपना घर छोड़कर पत्नी के पास आता है। भूटान में एक से ज़्यादा विवाह लीगल है, लेकिन आमतौर पर कम ही होता है। तलाक और फिर से शादी वहाँ आम बात है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगा कि भूटान के अधिकांश लोग अपना जन्मतिथि नहीं जानते हैं, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि को याद रखना या दर्ज करना जरूरी नहीं है। और तो और वहाँ सभी लोग नए साल के दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं। हालांकि अब इस सिस्टम में थोड़ा बदलाव आ रहा है। हिमालय के 20 सबसे ऊंचे पर्वत में से 18 भूटान में है, लेकिन भूटानी लोग वहाँ ट्रैकिंग को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वहाँ अधिकतम 6 किलोमीटर तक ही ट्रैक करने की अनुमति है। ट्रैक में इसलिए भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगाखड़ अभी तक किसी ने नहीं चढ़ा है। भूटानी लोग मानते हैं कि ऊंचे पर्वतों पर अलौकिक शक्तियों का निवास है और उन पर ट्रैकिंग करना या उन पर चढ़ना उनकी मान्यता और देवताओं के खिलाफ है। भूटान पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां नागरिकों को पर्यावरण को संरक्षित करने का संवैधानिक दायित्व है। इसके संविधान के अनुसार देश का कम से कम 60% हिस्सा वन क्षेत्र होना चाहिए और अभी भी भूटान का 70% से भी ज़्यादा क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। भूटान में पेड़ लगाना बहुत ही लोकप्रिय है। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भूटान में काली गर्दन वाले क्रेन भूटानी लोगों द्वारा श्रद्धा के पात्र है, जो नवंबर के दौरान भूटान के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में तिब्बती पठार की ओर से घाटी की ओर पलायन करते हैं और स्थानीय लोग पंछियों के स्वागत के लिए हर साल एक त्योहार मनाते हैं। इन पक्षियों को मारने पर आपको आजीवन कारावास तक हो सकता है। भूटान में शिष्टाचार है कि जब आपको कोई भोजन के लिए पूछे तो आपको अस्वीकार कर देना है और अपने मुंह पर हाथ रखकर मेसू मेसू कहना है, लेकिन 2 या 3 बार कहने पर आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भूटान की राजधानी थिम्पू एशिया की एक अकेली ऐसी राजधानी है जहां एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। वहां पर सफ़ेद दस्ताने पहने यातायात अधिकारी हैं जो ट्रैफिक को संभालते हैं। सरकार ने वहां पर जब कुछ ट्रैफिक लाइटें लगाने की कोशिश की तो सार्वजनिक रूप से लोगों ने उनका विरोध किया, जिसके बाद उनको तुरंत हटा दिया गया। भूटान में अधिकतर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं जो शांति का समर्थन करते हैं, इसलिए वहाँ पशु के वध पर प्रतिबंध है, लेकिन मांस खाने पर नहीं। वहाँ पर ज़्यादातर मीट भारत से आयात किया जाता है।
भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरा होने की वजह से नौसेना नहीं है। इसके पास वायुसेना भी नहीं है और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? भूटान के बारे में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।